गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वैभव जैन कॉमर्स किताब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेरे लास्ट वीडियो आ चुके हैं। कॉमर्स में बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बुक कीपिंग की है उस पर हमने डिस्कशन किया है। आप मेरे पिछले वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम कॉमर्स सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम उनके टर्मिनोलॉजी के बारे में पहले में समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं जैसे चार्ट बना हुआ है यहाँ पर एसेट्स को लेकर। इसके ठीक पहले में आज आपको बेसिक टर्म्स के बारे में बेसिक ट्रांजेक्शन्स जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जिसके बारे में हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्चुअली है क्या, नोट करना आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। मैं जो डिफिनेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा हूं उस पर हम पहले बात करते हैं। म्यूचुअल डील ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन बिजनेस इज अ कार्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी ऐसी डील जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में हुई है वो डील क्या कहलाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम ठीक से समझते हैं इस बात को। मिस्टर राम एक शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान पर अपनी किराना शॉप से 10 kg शक्कर सोहन को बेचते हैं, उसके बदले में उससे वो रुपीस ले रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन हुआ, तो यही एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इसी को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के कुछ फीचर्स के बारे में, बेसिक फीचर्स। फाइनेंशियल नेचर, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन का नेचर फाइनेंशियल होना चाहिए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि कोई प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि विथआउट प्रूफ आप किसी भी ट्रांजैक्शन को कभी भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग का ये टर्म ही है। हमारे पास उसकी रसीद, बिल, इनवॉइस, वाउचर या मेमो होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप उसकी पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल प्रेजेंटेड यानी कि ट्रांजैक्शन किस में होगा, रुपीज में होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। द टर्म्स मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, द टर्म्स मेजर्ड इन मनी, मनी मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है उनका। मनी मेजरमेंट यानी कोई ट्रांजैक्शन, एक प्लॉट का सौदा हुआ, सेल ऑफ प्लॉट, दिस इज नॉट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिकॉज देयर इज नो अमाउंट ऑफ प्लॉट वैल्यू। प्लॉट का कोई स्पेसिफिक अमाउंट यहां नहीं दे रखा है, ये कितने का प्लॉट बिका है। जब तक ये पता नहीं होगा हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को पोस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब तक अकाउंटिंग में आपको ये पता नहीं हो कि ये सौदा कितनी रकम का है, आप उसे पोस्ट नहीं कर सकते हैं। दे इफेक्ट बिजनेस लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, दे इफेक्ट बिजनेस लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल और एसेट्स। वो किसी भी तरह से व्यापार की संपत्तियों को, व्यापार के दायित्वों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए आज हम यहीं से एक टॉपिक निकला है हमारा एसेट्स। तो हम एसेट्स के बारे में समझेंगे। एसेट्स क्या है, व्हाट इज मीन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का सीधा सीधा सा मतलब यह है स्टूडेंट कि जिसे हम लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करने जा रहे हैं, जिसका उपयोग हम आने वाले समय में करेंगे, वो सारी क्या कहलाती है, हमारी एसेट्स हैं। अब हम एसेट्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स are economic resources of business, or we can say assets are the property owned by the business to get benefit in future, जिसका हम भविष्य में उपयोग ले सकें, वो सारी एसेट्स कहलाती है। आप नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट को, डिफिनेशन को नोट करना बहुत जरूरी है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एसेट्स में। आपने टाइप देख रहे करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ है। पहले हम डिटेल करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को लेकर। दोज एसेट्स विच आर एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड आर परचेज्ड नॉट फॉर सेल पर्पस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉट फॉर सेल पर्पस का मतलब यहां ये होगा कि जिसे हमने फिर से बेचने के लिए नहीं खरीदा है, यानी कि जिसका हम परमानेंटली यूज करेंगे, जिसका उपयोग हम आने वाले समय में करने वाले हैं, वो सारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगी। अब फिक्स्ड एसेट्स के 2 टाइप हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल।
बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूं। टेंजिबल, वी कैन सीन एंड टच, जिसे हम देख भी सकें और छू भी सकें, वो सारी एसेट्स क्या होगी? लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे क्या है? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब ये होता है जिसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। चलिए, अब हमने टेंजिबल एसेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। इनटेंजिबल एसेट्स वी कैन नॉट सीन एंड टच, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, पर एसेट्स है। अभी आप समझिए, यहां पर मैंने लिखा है गुडविल। गुडविल नंबर 2 पर मैं यहां पोस्ट कर रहा हूं पेटेंट। समझाता हूं मैं आपको एक एक। गुडविल बिजनेस का एक रेपुटेशन होता है जो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी आपकी बिल्डअप करता है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब के सब क्या होंगे आपके? ये आपकी लॉन्ग टर्म इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जो कि हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर करंट एसेट्स के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। करंट एसेट्स में आप देख रहे 2 टाइप मैंने लिखे हैं, लिक्विड एसेट्स एंड अदर करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स ऐसी एसेट जिसे हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकें। लिक्विड एसेट्स आर सिमिलर टू करंट एसेट्स, दे आर आल्सो केप्ट इन शॉर्ट टर्म फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश। इन शॉर्ट टर्म पीरियड में हम जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे, लाइक कैश। सेकेंड, बैंक बैलेंस, ऑलरेडी जो कैश में कन्वर्टेड है, बैंक बैलेंस इन शॉर्ट पीरियड, एक्सेप्ट स्टॉक को छोड़ दें। हम स्टॉक इमीडिएटली हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम छोड़ देंगे। इसके अलावा जो भी एसेट्स होती है वो लिक्विड एसेट्स की कैटेगरी में आती है। यानी कि जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो करंट एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंडिचर को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सारी एसेट्स लिक्विड एसेट्स होती है। अब हम अदर करंट एसेट्स के बारे में बात करें, डेप्टर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, accrued income, short term investment, ओके ये सारी एसेट्स के बारे में आपने डिस्कशन किया है हमने। अब हम अगले बात कर रहे हैं लाइबिलिटीज के बारे में। बहुत ही सिंपल से व्यू में मैं बताता हूं आपको लाइबिलिटीज क्या है। लाइबिलिटीज एज वी हैव स्टडीड एज द एसेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, सो लाइबिलिटी आर द क्लेम अगेंस्ट दोज रिसोर्सेज। जिस रिसोर्सेज के अगेंस्ट कोई क्लेम हो वो सारी लाइबिलिटीज होगी। दिस इज अ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर व्यापार के ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाइबिलिटीज कहलाएगी। लाइबिलिटीज को मैंने यहाँ 2 पार्ट में डिस्क्राइब किया है, करंट और लॉन्ग टर्म। करंट एसेट्स जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो, जिससे हमें शॉर्ट पीरियड में पेमेंट करना होता है, जिसे हम लॉन्ग पीरियड में पेमेंट करेंगे। अब शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब हो गया अंडर 12 मंथ, अंडर 12 मंथ, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, लोन शॉर्ट टर्म। ओके, अब हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में डिबेंचर्स आएंगे और लॉन्ग टर्म लोन। इसके अलावा एक एसेट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कंटेंजेंट लायबिलिटीज। कंटेंजेंट लायबिलिटीज के बारे में आप नोट करिए, जो मैं डिफिनेशन यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक में नोट जरूर करिए। कंटेंजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट लायबिलिटी फॉर द टुडे। मैं फिर से इसको बोलता हूं, कंटेंजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट अ लायबिलिटी फॉर टुडे बट मे बी लायबिलिटी इन फ्यूचर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में हमारे ऊपर आ सकती है, कैन बी पेड, यानी कि जिसे चुकाने की जिम्मेदारी हमें भविष्य में आ सकती है, वो सारी लायबिलिटीज कंटेंजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल, गारंटी अंडरटेकन, केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट,
कोर्ट में कोई केस चल रहा है, हो सकता है उस कोर्ट का केस का जो फैसला है वो हमारे अगेंस्ट आता है और उसका पेमेंट हमें करना पड़ जाए, तो ऐसी लायबिलिटीज को हम क्या कहेंगे? कंटेंजेंट लायबिलिटीज। अब हम बात करेंगे कैपिटल के बारे में। कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ, हमारी संपत्ति का एक भाग है। क्या है? हमारी संपत्ति का एक भाग है। विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, और वी कैन से इनिशियली इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? व्यापारी अपने व्यापार में, ध्यान से सुनिएगा, व्यापारी अपने व्यापार में व्यापार की शुरुआत करते समय जो धन या पैसा लगाता है, जो माल लगाता है, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। तो यह कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज है। क्योंकि हमने मेरे लास्ट वीडियो में भी इस पर डिस्कशन किया है, बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट एंटिटी होती है। ये कंसेप्ट आपको पढ़ना भी पड़ेगा, एंटिटी कंसेप्ट। व्यापार और व्यापारी दोनों अलग हैं। व्यापार में व्यापारी ने जो पैसा लगाया है वो व्यापार के लिए इंटरनल लायबिलिटीज है। इसी इंटरनल लायबिलिटी को हम बोलते हैं कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है आज एसेट्स और लायबिलिटी को मैंने जो डिस्क्राइब किया है या जो डेफिनेशंस यहाँ क्लियर की है वो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कॉमर्स के वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।